श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मनुरेपासे तीर्था सरस्वती हरितोऽन्तरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। आठ सौ एक गाथा पद्मनंदी आचार्य के जिनवाणी की कृपा से समस्त गुणों की प्राप्ति होती है। व्यवहार की भी और निश्चय की भी, दोनों तरह से समझना है। पढ़ो। पहला शब्द है शुभे। पहला ही शब्द है ये। अर्थात क्या? अर्थात क्या? ये हुई व्यवहार की बात। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को देने वाली, हाँ, उत्पन्न करने के बाद बढ़ाने वाली, ऐसे शुभ है, बढ़ाने वाली और पूर्णता तक पहुंचाने वाली। इस शुभ में इतना अर्थ हो गया। पाप भाव की तो बात ही नहीं है, और हो जाता है तो उससे विरक्ति तो जीव को, पाप भाव होते तो हैं लेकिन विरक्ति तो हो जाएगी सम्यक दर्शन होते से ही। एक शब्द भी जिनवाणी का हजम होते से ही, भाव भाषण आते से ही। शुभ 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 बोलो, शुभ करो, शुभ शुभ देने वाले। शुभ का मतलब जिससे भला हो। और बाहर में भी जीव, अब आज अकम्पनाचार्य का पढ़ा पूजा की। अब 700 मुनिराजों पे एक साथ उपसर्ग आया, अग्नि जला दी और उसमें जला रहे हैं। ऐसा हुआ है ना रख। लेकिन 700 मुनिराजों को जो जल रहे थे उनको बिल्कुल परवाह नहीं थी उसकी। एकदम शांत चित्त, और शांति और आनंद बढ़ता जा रहा है। इधर देह जल रहा हो और इधर अंदर शांति ने आनंद बढ़ते जाता है। ये कैसा आश्चर्य है। फिर उनके साथ हुआ कैसे ऐसा कि वो तो पूर्व के कर्म के अनुसार की बात है, लेकिन बाहर में जो दिखा है उन्होंने बहस कर ली, वाद विवाद कर लिया। हाँ, तो भेद कर लिया ना
तो उनके इसका अर्थ ये हुआ कि बिना जिसकी रुचि नहीं हो, विनय नहीं हो, उसके सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए जिनवानी का। ये कोई मामूली बात नहीं है वो, क्योंकि उसको उल्टा ही लगेगा, उसको नाराजगी ही पैदा होगी। जिसको जिज्ञासा हो, बहुत विनयवंत हो, उसके सामने ही जिनवानी कहना चाहिए, नहीं तो अनादर भी हो जाता है जिनवानी का और विपरीत असर होता है इसका। बीस तीर्थंकर विराजमान है, आज पूजा करिए ना 20 तीर्थंकर, तो उनकी वाणी सुनने के लिए 9-9 घंटे तक सुनते हैं, और जो जिज्ञासु है वो बैठ जाते हैं सुनने के लिए और हटते नहीं है। चक्रवर्ती है, इंद्र है, एक तो ये शिक्षा ले लेना चाहिए कि जिसको जिनवाणी सुनने की प्रेम हो, विनयवंत हो, तो ही जिनवाणी सुनाना चाहिए, नहीं तो नहीं सुनाना चाहिए, विपरीत असर होता ही है। इसलिए कह रहे हैं, देखो कि हे सोहे, हे सरस्वती, यह गुरु का उपदेश है। देखना बहुत जोरदार बात है। गुरु मने दिगंबर मुनिराजों का या अनंत भगवान का, एक ही बात है। अनंत भगवान का उपदेश सुनो या मुनिराज की शास्त्र पढ़ो, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं उसमें। जय जय नाथ परम गुरु हो, वो अनंत भगवान के लिए कहा, परम गुरु कहते हैं उनको। और जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, वो गुरु होते हैं। उनका ऐसा उपदेश है कि जो पुरुष शास्त्रानुसार अकार आदि से लेकर अंत तक अथवा वर्ण भेद से रहित, इस लगा के क्षत्र क्या है आखिरी, क्षत्रज्ञ, ये तो शब्द हुए। शास्त्र अनुसार से ये जो शब्द कहेंगे वो भी जिनवाणी के अनुसार कहेंगे, तो उसके भेद से रहित कहेंगे, भेद से, और समझना है भेद से रहित। यह गजब की बात है, क्योंकि भेद बिगर कुछ कहा नहीं जा सकता है, और बताना है अभेद को, इसलिए व्यवहार की जरूरत पड़ गई। जो 12वीं गाथा में कहा, कि तो आत्मा अखंड है, अब क्या समझे बेचारा जी, परिपूर्ण है, तब क्या समझे, क्या परिपूर्णता क्या है। इसलिए जो भेद रहित आपका स्मरण करने वाला है, उस पुरुष के लिए न तो कोई ऐसी लक्ष्मी है जिसे आप न देवें। ये हुई बाहर की बात, माने जिनवानी का जो रसिया होगा, जिनवानी को विनयवंत होगा, उसको बाहर में चक्रवर्ती इंद्र आदि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं हो। एक तो ये बात है। हे शुभे, हे सरस्वती, यह गुरु का उपदेश है दिगंबर मुनिराजों का, कि अनंत भगवान का, एक ही बात है कि जो पुरुष शास्त्रानुसार
अकारादि से लेकर अंत तक अथवा वर्ण भेद रहित आपका स्मरण करने वाला है। तो वचन से नहीं, मन से। इसका अर्थ ये वचन से भी मन से भी। वचन जो बोलेगा, वचन जो भाव होंगे ना बोलने के, वो तो वचन से ही होंगे। अनंत भगवान की विधि नहीं तो होठ नहीं हिलते हैं, लेकिन भाषा तो है ना 700 भाषाओं में, और अतिशय है उनका। बाकी कोई भी कुछ भी बोलेगा तो वचन से ही तो कहेगा। कुछ भी बात करो, कुछ भी बात करो तो वचन तो होंगे। वचन की क्या आवश्यकता है? अभी कहेंगे आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा कभी अनादि से सुना नहीं है, समझा नहीं है। जीव को निज की सत्ता का भान नहीं है, और पर की सत्ता में वो एकत्व में सो रहा है अनादि से। गहरी नींद है उसके पास। अब उसको वचन से कहा ही नहीं जाए कि भाई ये संयोग ज्यादा देर नहीं रहेगा, ये देखो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, तो तुम्हारा संयोग कितनी देर रहेगा। अब वचन से कहा ही नहीं जा सके तो बेचारा सोचेगा भी कैसे। वो तो समझ रहा है मैं मर जाऊंगा, यही मेरा है सब, इससे आगे वो जानता ही नहीं कुछ अनादिकाल से। हितमित होना, प्रिय वचन होना, ये तो पहली जरूरत है। नहीं, याद करने में वचन की क्रिया की आवश्यकता है क्या? याद करना अर्थात स्मरण करना। 2 बात बताइए, क्या याद करोगे? शुद्धात्मा को जो बताया क्या है शुद्धात्मा में? अनंत गुण बातें हैं। अनंत गुण कौन कौन से हैं? उसकी पर्याय क्या है? स्मरण करो। ऐसे क्या स्मरण करें? जाना जिसको जानते ही नहीं उसको कैसे स्मरण करें? और जान भी जावे तो पर्याय में क्या घोटाले चल रहे हैं मुनिराज होने के बाद भी, वो कैसे कहेंगे? कौन जानेगा कि क्या होता है? 7वां गुणस्थान, 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान होता क्या है? कौन बताएगा जिनवाणी सिवाय? अर्थात वचन व्यवहार होता ही है, बुद्धिपूर्वक 6ठे गुणस्थान तक है। और उसकी ताकत ऐसी है वचन की कि अगर वो ज्ञानी है तो 100 पर को भिन्न भिन्न बताएगा। अज्ञान कितना है कि शरीर में आत्मा एक है, यह संयोग और यह मेरा है, बस इतने अज्ञान है और ज्यादा कुछ नहीं। मैं इसका करता हूँ, संभालता हूँ, इतने में है अनादिकाल उसका। अब वचन से नहीं कहा जाए तो कैसे सुनेगा? भाई है तो सही, आपका मोह भी है, ज्ञानी का भी मोह होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पदार्थ आपका हो जाता है, वो स्वतंत्र है। अब उसको स्वतंत्र देखने की कला कैसे प्राप्त हो, तो वचन से विस्तार नहीं किया जाएगा तो वो नहीं समझ पाएगा। अब मुनिराज क्यों सुनते हैं फिर दिव्यधनी? उनकी परिणति में अभी पूर्णता नहीं है, परिणति में राग देश चल रहे हैं मुनिराज के भी, 10वें गुणस्थान तक चलते हैं। तो वो जानते हैं कि मेरी परिणति में अभी पूर्णता नहीं है। आनंद सागर आत्मा है, तत्व मान लिया है और उसमें रम भी रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं रम पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि परिणति में कुछ चल रहा है कि नहीं? विकल्प जाल, संकल्प टूटने के बाद अनंत अनुबंधी विकल्प तो नहीं होते हैं किसी भी ज्ञानी को, लेकिन बाकी के तो होते हैं। तो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है? हमारी उदय ऐसा क्यों हुआ? यह 700 मुनिराजी का उपसर्ग क्यों हुआ? तो इतना ही तो कहेंगे कि इन्होंने वाद विवाद कर लिया। पात्र देखना चाहिए जिनवाणी सुनने का, तो ही मुंह खोलना चाहिए, नहीं तो नहीं खोलना चाहिए। जो जिनवाणी के पास आ गया है और बहुत अति विनयवंत हो, तब जाकर के, और उसकी सुनने की जिज्ञासा हो, हजम करने की ताकत हो, तो बोलो, नहीं तो मत कहो कि मेरे तो बहुत दया आ रही है। तो दया आ रही है वो नहीं चलता है। नकली नोट छाप करके फैला रहा हो, अब आपको दिखता भी है नकली है, अब उससे कहने जाओ कि देख भैया तू पकड़ा जाएगा, तो वो उल्टी अपनी पिटाई कर देगा उल्टी।
आपको क्या तकलीफ है? जेल में जाएंगे तो हम जाएंगे, हमारे को फायदा दिख रहा है इसमें, कर करके थक गए, मेहनत, पैसा आता नहीं है, ये सीधा काम है, नोटिस छाप दो, चला दो। अनुमति के शास्त्र खूब चला रहे हैं नोट नकली। तो हे शुभे, हे सरस्वती, यह गुरु का उपदेश है, इसलिए गुरु का उपदेश को ध्यान से, दिगंबर मुनिराज का है, यहाँ पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं, और अपना मेरा उपदेश ऐसा नहीं कह रहे हैं, गुरुओं का और अनंत भगवान का ये उपदेश है कि शास्त्रानुसार आकार आदि से लेकर के और अंत तक अथवा वर्ण भेद से रहित आपका स्मरण करने वाला है, अर्थात निर्विकल्प रस पीता हुआ स्मरण करता हो। तो विकल्प भी होते हैं, जिनवाणी सुनने का विकल्प भी होता है, वो व्यवहार है, और जितना निर्विकल्प रस भोगते हैं वो निश्चय है। ये निश्चय न व्यवहार अनादिकाल से जीव जानता नहीं है। ज्ञानी हो जाने के बाद जान तो लेता है, लेकिन पूर्णता नहीं है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान हो तो अनंत गुण, अनंत ही पर्याय सब दिखने लग जाए, वो तो 13वें गुण स्थान में होएगा। इसलिए जो आपका स्मरण करने वाला है, उस पुरुष के लिए ना तो कोई ऐसी लक्ष्मी है कि जिसे आप न दे रहे उसको जिनवाणी की कृपा, क्योंकि उसके परिणाम नियम से सुधरते ही हैं। उसको समझ में आ जाता है कि पाप भाव अपन परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने को पशु गति जाना पड़ेगा, ऐसा समझ जाता है वो। इसलिए वो अपने को उसमें से अलिप्त रखना ये प्रयत्न करने लग जाता है। थोड़ा भी सुनेगा, समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए वो तोल तोल करके अपनी परिणति का जानता हुआ और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, उसका नाम ज्ञानी। अपनी परिणति कैसी चल रही है ये भी जानना चाहिए ना उसको। चौथा गुण स्थान है कि पांचवा है कि क्या है, और दूसरे जिसके साथ वार्तालाप शुरू कर रहे हैं उसकी परिणति कैसी है, तो उसको जानते हुए प्रवर्तता है। तो वो जिनवाणी के अनुसार उसका हित हो, अपना भी हित हो, ऐसी भाषा होगी, हित मित प्रिय। तो हे शुभे, हे सरस्वती, यह गुरु का उपदेश है कि जो पुरुष शास्त्रानुसार आकार आदि से लेकर अंत तक अथवा वर्ण भेद रहित आपका स्मरण करने वाला है, अर्थात जिनवाणी का स्मरण करने वाला है, याद करने वाला है, समझने वाला है, मेहनत करता है, उस पुरुष के लिए न तो कोई ऐसी लक्ष्मी है जिसे आप न देवें। शिव गुरु का कहना है ये, धनादि का तो कोई सीमा ही नहीं है। बाहर चक्रवर्ती इंद्र आदि वृंदावन में होते हैं, जिसको चाहिए ही नहीं लेकिन उसको होते हैं। ये हुई बाहर की बात। अंतर में तो रत्नत्रय का जन्म होगा जीव को, जिनवाणी का स्मरण यथार्थ होते से ही। आत्मा उपादेय है, आत्मा गुणों की खान है, अनंत गुणों का दरिया है। इसके एक शुभ की कटाक्ष में ढेर पुण्य बनता है, तो बाहर में उसका उदय आएगा उसको। लेकिन ज्ञानी है तो उसके उदय के अंदर डूबेगा नहीं। वो तो जाने का क्षणिक है, संयोग है, कोई पुण्य भाव हो गए तो उसका उदय आ गया, उसमें क्या है।
वो भी ऐसा नहीं है जो उसको नहीं मिले। और अंदर की शांति और आनंद की बढ़ोतरी और बढ़ना वो तो उसी क्षण होगा ही, नहीं तो वो जिनवानी के पास बैठा है लेकिन मगज उसका कुटुंब परिवार में, बाहर के संयोगों में, उसकी सुरक्षा में, उसकी व्यवस्था में लग रहा है अंदर ही अंदर। व्यवस्थित को व्यवस्थित करने में बुद्धि लग रही है, हैं? अज्ञानी की तो डूब ही गया है, और ज्ञानी की जो लगती है वो उसकी पर्याय का दोष है, क्योंकि उसको दूसरे को समझा सकते नहीं है। इतना काय के लिए समझाने का भाव हो गया, शास्त्र रचने का भाव हो गया मुनिराज को। तो बड़े बड़े शास्त्र पहले ही मौजूद हैं, निज संबोधन काज बहुत पुरुषार्थ है ये बात समझना भाई। उस पुरुष के लिए न तो कोई ऐसी लक्ष्मी है कि उसे आप न देवें, और न कोई ऐसा उत्तम गुण है जो उसको न मिले। व्यवहार का भी, निश्चय का भी एक्सपर्ट होएगा वो तो, और न ऐसा कोई उत्तम पद ही है जो आपकी कृपा से प्राप्त न हो सके। इसका अर्थ ये हुआ कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को महागंभीरता से सुनना चाहिए। समोषण में भी जाओगे तो काम तो यही है, और यहाँ जिनवाणी सुनो तो भी बात तो यही है। बात एक ही आई है, 24 तीर्थंकर में कोई भेद नहीं है, सभी एक ही दिव्यधनी है, 6 दिव्य 7 तत्व। और जब शिव मंदिर आदि 20 तीर्थंकर हैं, अभी 160 तक हो जाते हैं, तो वहां भी बात तो यही चलेगी। हर तीर्थंकर की यही आवाज है, हर ज्ञानी की, हर मुनिराज की एक ही आवाज होगी। आत्मा सर्वोत्तम पदार्थ है, ये ज्ञाता पदार्थ है, करता नहीं। ये आनंद और सुख और शांति अनंत गुणों का दरिया विराजमान है, मुक्त ही है, बांधा ही नहीं है। ये तो संयोग देख करके, राग देख करके बंधा कहने में आया है, वास्तव में तो शुद्धात्मा मुक्त ही है। हे माता, जो मनुष्य शास्त्रानुसार आपकी सेवा करने वाला है, अर्थात अपनी बुद्धि लगाता है, विनयवंत होता है, बार बार अभ्यास करता है, सुनता है, अपने आप को समझाने का प्रयत्न करता है। दूसरे को तो समझा सकता ही नहीं, उसका क्या प्रयत्न करें। पहले श्रद्धान के लिए, फिर चारित्र के लिए, दो समझना चाहिए, क्योंकि श्रद्धान ही नहीं बैठेगा तो चारित्र का शुरुआत बिल्कुल होगी नहीं। चारित्र माने शांति, निर्विकल्प रस, आनंद रस, जीव का आनंद गुणों का रस, आत्मानुभूति का रस नहीं चख सकेगा। श्रद्धा यथार्थ जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा होगा, अर्थात जिनेंद्र भगवान की जो बात है वो बराबर अंदर में प्रतीति में आएगी, तब जाके सम्यक दर्शन का उदय होएगा। तो क्योंकि अनादि का मिथ्या दर्शन चल रहा है तो एक समय का है। तो हे माता, जिस मनुष्य के शास्त्रानुसार आपकी सेवा करने वाला है, उस मनुष्य की वो अंतरंग में केवल ज्ञानादि ये भी उसी को ही प्राप्त होंगे। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, अनंत वीर, अनंत गुणों का पूर्णता रस, जिसको अनंत परमात्मा कहते हैं, वो भी यही प्राप्त करेगा। जिसको जिनागम का प्रेम है, जिनागम का रसिया है, उसको बात को सुन करके दूसरे कान से निकाल नहीं देता है, अंदर उतारता है। प्रयत्न करता है, कम से कम प्रयत्न तो करो, विरोध तो नहीं करे। सबसे बड़ा विरोध दिगंबर मुनिराज के बारे में अभी हो रहा है। भाई आप शास्त्र पढ़ो, देखो मुनिराज क्या होते हैं, अगर ऐसा आपको दिखता है तो आप जरूर उनको आहार दो, उनको संभालो,
अच्छी बात है, पर है नहीं, फिर आप काहे के लिए नमस्कार करते हो? न व्यवहार का ठिकाना, न निश्चय का ठिकाना, तो फिर क्या रहा? आप भोंदू हो क्या? इतना नहीं समझते मुनिराज क्या होता है? अभी इतना ही नहीं समझे वरण भगवान को क्या जाने और आत्मा का क्या जानेगा। जन्म मरण से दूर हो जाना, नींद में है गहरी मोह की। तो हे माता, जो मनुष्य शास्त्रानुसार आपकी सेवा करने वाला है, उस मनुष्य के अंतरंग में केवल ज्ञानादि है। जोरदार बात, इससे कम की बात ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान समुद्र जीव है, तो केवल ज्ञान तो एक समय की पर्याय है। जो द्रव्य स्वभाव को पसंद करेगा, सुनेगा, रमेगा, उसको केवल ज्ञान क्यों नहीं होगा? और किसको होगा? तो उसको केवल ज्ञान आदि समझ लेना। केवल ज्ञान आदि में सब अनंत गुण है, तथा बहिरंग में समर्षण आदि समस्त प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होती है। ये खुद ही अनंत बन जाता है, इसी दिव्यधनी खेलने लग जाती है। एक 160 तीर्थंकर होते हैं एक समय में हृदय क्षेत्र में। अभी तो 20 हैं। यहाँ भरत एरावत में तो क्रम पड़ता है 24 भगवान, एक भगवान ही होते हैं। फिर दूसरे आएंगे। भरत और एरावत में इस प्रकार की रचना है। और वहां पे ऐसी रचना है कि जो 20 तीर्थंकर तो हमेशा पाए ही जाते हैं, और ऐसा कभी नहीं होता है कि गणधर आदि उनकी सभा में उपस्थित न हो। वह मनुष्य आपकी कृपा से उदारता आएगी उसको, क्योंकि पैसे को धूल समझेगा, वो तो दानादी में खर्च करेगा खूब। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसका उदारता नहीं हो, कंजूसी रहे। काहे की कंजूसी करे, जब तो छूटने वाला है। भाव भाव करके इतने हो गए, मान लो हुआ तो उदय अनुसार है, पर भाव भाव हो गया, उसकी सुरक्षा में कितनी मेहनत हुई। अब पाप का पोटला बांध के जाएगा क्या अगले जन्म में? इसलिए ज्ञानी होने पर ही सही उपयोग क्या होता है पैसे का, उसको समझ में आता है। तो शिविर लगवाएगा, बच्चों के कार्यक्रम करवाएगा, मंदिर बनाएगा, बन गया है तो जाके दर्शन करेगा, तीर्थ यात्रा ले जाएगा, पूरे संघ को ले जाएगा। काय में खर्च करेगा? और वह मनुष्य आपकी कृपा से उदारता, धैर्य, उसमें जल्दी नहीं करेगा। बीज बोया है तो बढ़ते 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 टाइम लगता है। इसलिए मेरे को आत्मा समझ गया हूं मैं, तो मेरे तो पर्याय में अभी हाल पंचम स्थान हो जाए, अभी हाल मुनि दशा हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। धीरता रखना पड़ेगी। एक दिन में कोई पेड़ नहीं उग जाता है, या बच्चा है तो एक दिन में बड़ा नहीं हो जाएगा। धैर्य रखना पड़ता है। बड़ा होएगा तो माँ बाप की सेवा करेगा, अगर समझदार है तो, नहीं है तो उल्टी करेगा बात, मानेगा नहीं एक बात भी। है स्वतंत्र। आपकी कृपा से उन्हें मोक्ष पथ की प्राप्ति भी शीघ्र होती है। गजब शब्द है ये। अगली गाथा, हे देवी, तुम पाप रूपी पर्वत के नाश हेतु विवेक रूपी वज्र के समान हो। अरे गजब का शब्द है। वज्र से जैसे टुकड़े हो जाए, इससे सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। दूसरे द्रव्य को, ये पदार्थ को में से किसी को भी अपना मान लो, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। मान्यता में राग चारित्र का होना अलग बात है। इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। शरीर ही मेरा है, पुत्र ही मेरा है, यही मेरा है। भाई कैसे संभव है?
दूसरा द्रव्य आपका कैसे हो जाएगा? पर वो नींद में, गहरी मोह की नींद में इतनी बात नहीं सुनता है। जो मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म बनते जाते हैं चौं और सर्वस लूटे, शुद्ध नहीं है जीव को। तो हे माता, पाप रूपी पर्वत के नाश हेतु विवेक रूपी वज्र के समान हो, इस जीव को विवेक माने भेद ज्ञान पैदा हो जाता है, तो फिर वो वज्र के समान बाकी विकल्प पाप भाव भी टूटते जाते हैं। वैसे पुण्य को भी निश्चय से पाप ही कहा है। ये तो एक व्यवहार हो जाता है साधक दशा में, लेकिन श्रद्धा में पुण्य को धर्म नहीं मानना चाहिए। फिर भी होता तो बहुत है। और पाप भाव का अस्तित्व कब तक है? पंचम स्थान के अंत तक है। मणिराज होएगा, उनको पाप का अस्तित्व ही नहीं है, तो वज्र शरीर का खत्म। जीव तो वही है ना जो अभी हाल गृहस्थ थे, अभी बच्चे थे, मणिराज बन गए। देर थोड़ी लगती जीव को, उसकी तो भावना ही रहती है, मैं वो दिन कब पाऊं, घर छोड़ के वन जाऊं। ऐसी भावना भजन बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या भजन? वन में तो न बाहर का खाने पीने का ठिकाना, न गर्मी सर्दी का ठिकाना, न एसी मिलेगा। अब हम वन में जाके करेंगे क्या? हैं? यहाँ ही ज्ञान करता है जो ध्यान करेंगे, ये बात सही है। तो ध्यान चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, आत्म ध्यान, लेकिन वहां प्रचुरता है बहुत मणिराज के। तो ये कुटुंब परिवार में उसको सुहाता नहीं अंदर, मजबूरी से बेचारा अपने मोह है तो रुक जाता है। बाकी उसकी भावना तो ये थे कब घर छोड़ के वन में जाऊं, जंगलवासी बनूं, आत्मा में लीनता बढ़ जाए मेरे, तो ही जग रहा है जीव, नहीं तो नींद में सोया हुआ है राजा बेटा। अब पढ़ना है ये। अलौकिक बात, जोरदार में जोरदार बात है। हे माता, हे सरस्वती, अनेक भवों में संचय किया हुआ पाप रूपी पर्वत, अब इसमें इतना पुरुषार्थ तो समझना चाहिए, इस जन्म के पहले भी अपना जन्म हुआ है, ऐसे अनेक जन्म हो गए, आगे फिर तैयार है। तो पाप भाव बहुत हुए, सबसे बड़ा तो मिथ्यात्व है, और बाकी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये बड़े बड़े पाप हैं। दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना बहुत बड़ा पाप है। आपको दूसरा जीव परमात्मा स्वरूप है, उसकी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है, भले कैसा भी जीव हो, पर आपको निंदा करने का बिल्कुल अधिकार नहीं। और जीव को मुंह पे चढ़ गया निंदा करने के बिना, रस ही नहीं आता उसको। जहां दो जने मिले नहीं कि तीसरे की निंदा चालू, वो ऐसे है, वो खराब है, वो ऐसे है। रिश्तेदार तो ऐसे ही समझ लेना, भले उनको कितना खिलाओ पिलाओ, पर वो अंदर में तो ये सही करेगा, वो उसी का नाम रिश्तेदार है। ये बेचारा भोला ऐसा समझता है। तो कितने पाप का संचय जीव ने किया है इससे पहले। वज्र है जिनवाणी, वज्र जैसे डालो तो टूटते जाएंगे, एक जन्म के नहीं, भव भव में जितने भी पाप किए हैं
वो ऐसे टूटेंगे कि भेद ज्ञान होते से ही, विवेक पैदा होते से ही भिन्न पड़ जाएंगे सब, और बिंदु रह जाएगा सिंधु की जगह, खाली सम्यक दर्शन में ही। देखो, हे माता सरस्वती, अनेक भवों में संचय किया हुआ पाप रूपी पर्वत जिस विवेक वज्र के द्वारा तोड़ा जाता है, विवेक माने भेद ज्ञान, अपना शरीर ही नहीं है तो पर्दे कैसे होएगा? शरीर, कुटुंब, परिवार, पुत्र आदि अपने कैसे संभव है? नहीं जच रही अनिता, नाराज हो रही। देखो हाँ, सच तो यही है, पर 9 महीने पेट में रखा, जब जाके हुआ कितनी माँ ने कष्ट सहन किया, धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से बड़ा किया, फिर ब्याह करा। हैं? क्या क्या? जाल बिछा रहा है यहाँ पर, जीव जाल खुद ही बिछा रहा है, मकड़ी का जाल करता है, फंसता खुद ही फंसता है, खुद ही मरता है। नहीं दिख रहा है उनको कि जैसा उदय आया है, अपना ही बच्चा, अपना ही पोता अपने नहीं सुनता है। बहुत बहुत कठिन बात है ये, वो तो इसको प्रेम के मुंह में दिखता नहीं है ये बात। तो ऐसे कितने ही पाप भाव जन्मों तक किए जीव ने, उसका उदय नहीं आएगा। शास्त्र मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो गया, तो इस जन्म की थोड़ी कथा है, पूर्व की कई बातें हैं, इसकी वजह से ऐसा उदय तो आया है। लेकिन वो शांत रहे, आनंद में लीन रहे, विरोध नहीं किया, सहन किया, लेकिन दूसरे को दोष नहीं दिया कि मेरे पाप का उदय है, तो उसमें क्या करें, कोई क्या करेगा? कोई की ताकत नहीं अरन भगवान की भी के आगे पीछे कर दे। आपने हंस हंस के जो बांध लिए हैं, अब रो रो के मत भुगतो, भेद ज्ञान कर लो, भेद ज्ञान समझो कि आ गया उदय, तो आगे खिल रहा है, निर्जरा होती है, ऐसा समझा लो अपने को भाई, ये विवेक पैदा हो जाएगा। तो पाप रूपी पर्वत जिस विवेक रूपी वज्र के द्वारा तोड़ा जाता है, भेद ज्ञान ही सबसे बड़ा मंत्र है। और अपने आप को इतना समझाना चाहिए कि असाता के उदय आ गए, बहुत एकदम गरीब हो गए, सुबह खाने का नहीं है, तो अपना पाप का उदय है। यह तो बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे विवेक पैदा हुआ जीव को, जिनवाणी सुनकर समझकर भेद ज्ञान पैदा हो जाना कि ये सब स्वतंत्र है, भिन्न है, इसका उदय इसके साथ। जिसने पाप भाव ज्यादा किए उसका फल वो भोगेगा। अब बाप हो के, माँ हो के, बच्चा हो के, कोई भी हो, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है कुछ कि अपन आगे पीछे कर देंगे, उसके नहीं कर सकते। विवेक रूपी वज्र क्या उपमा दी है, देखो, श्रेष्ठ अर्थ जो जिनवाणी माता का है, इससे ऊंचा कोई अर्थ जगत में है नहीं, भाव उसका। तथा वाक्य रूपी जल के भार से वृद्धि को प्राप्त होकर, भाषा नहीं मार रही है, भाव तो बहुत अलौकिक है। आपके शरीर रूपी, शास्त्र रूपी मेघ से उत्पन्न होता है विवेक। ये जो भेद ज्ञान है, जीव को शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इतना सा भेद ज्ञान है, ये क्षणिक है, जीव अनादि अनंत है। और राग देश तो, शरीर तो इतनी देर रहे भी, पर पाप पुण्य तो एक क्षण का ही है, उसकी तो उम्र ही एक समय की है। ये याद करे कि मेरे तो बहुत पाप हो, तो इतनी देर में तो खत्म हो गया। ऐसा विवेक पैदा हो जाए जीव को, तो वज्र सही का काम करेगा ये। श्रेष्ठ अर्थ तथा वाक्य रूपी जल के भार से वृद्धि को प्राप्त होकर एकदम विवेक पैदा हुआ कि ऑटोमेटिक बढ़ते ही जाना है ये भेद ज्ञान। पर चारित्र की पर्याय में, शांति में, सुख बढ़ता ही चला जाना है जीव को। सिर्फ भेद ज्ञान चाहिए कि शरीर जो है मैं नहीं हूं, ये तो पुद्गल द्रव्य है, और रागदेश एक समय का है, ये तो आश्रय है, इसमें तो दुख है, ये मैं नहीं हूं।
2 बजे तक भेद ज्ञान करना है। मैं ज्ञान सूर्य हूँ, अनादि अनंत हूँ, आनंद का कंद हूँ, मुक्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। पर्याय की बात ज्यादा नहीं करना, द्रव्य की ज्यादा करो, तो द्रव्य का कोई महिमा आएगी जीव को। अब द्रव्य की बात सुनते से ही नाराज हुए तो उसको कैसे प्राप्ति होगी। लेकिन जिनवानी माता ऐसी है, इतनी मीठी घट है, इतना प्रेम माँ प्रेम देती है, उससे कई गुना जिनवानी माता प्रेम देती है। अगर सुहा जाए जीव को जिनवानी की बातें तो निहाल हो जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, अनंत काल में नहीं सुनने को मिली है बेचारे को, भाग्य नहीं थे इसे। तो हे माता, आपके जो वाक्य रूपी जल के भार से वृद्धि को प्राप्त होकर आपके शरीर रूप शास्त्र रूपी मेघ से उत्पन्न होता है, अर्थात जिनवानी माता के जो शास्त्र हैं आचार्यों के द्वारा कहे गए हैं या ज्ञानियों के द्वारा भी कहे गए हैं, भेद विज्ञानियों के द्वारा कहे गए वही शास्त्र होते हैं। उसमें से जो विवेक प्राप्त होता है, तो आपके शरीर रूपी शास्त्र मेघ से उत्पन्न होता है। क्या चीज? विवेक, भेद ज्ञान या जीव की बुद्धि सही होना, उसके ज्ञान में स्वपर का हित सोचने लग जाना, उसका हित किसमें है इतना समझ जाना। ये जो गहरी नींद है कि कुटुंब परिवार यही मेरे हित है, बहुत बड़ी उल्टी बुद्धि है उसकी, बहुत मूर्खता कर रहा है जीव। वो तो क्षण का संयोग नहीं है, आपका जीव कहाँ जाएगा इतना नहीं समझ जाते हो। यह विवेक शास्त्र रूपी मेघ से उत्पन्न होता है। कैसा है कि वज्र के समान है। कल चलेगा, ये तो हो गया, पर पहले भावार्थ है थोड़ा सा। जिस प्रकार, बहुत बढ़िया दृष्टांत है, उत्तम जल को धारण करने वाले मेघ से जो वज्र आवाज उत्पन्न होती है, वह पर्वत को भी छिन्न भिन्न कर देता है। बहुत तेज वर्षा हो, बहुत जोरदार तूफान हो जाता है, सब डूब जाते हैं, छिन्न भिन्न होता है। उसी प्रकार है माता, श्रेष्ठ अर्थ जिनवानी का जो अर्थ है, भाव है, बहुत अलौकिक है। और जो वाक्य है परिपूर्ण आपके शास्त्रों से मनुष्यों को जो हिताहित का विवेक जागृत होता है कि काय में उसका हित है, काय में अहित है। ये अनादि से जिसमें अहित है उसमें हित समझ रहा था, और जिसमें हित है उसको जानता ही नहीं था। वो जिनवानी के अभ्यास से, जिनवानी के शास्त्र से, जिन्हें भगवान की वाणी या ज्ञानियों की वाणी से, मुनिराजों की वाणी से जागृत हो जाता है विवेक। श्रेष्ठ अर्थ तथा वाक्यों से परिपूर्ण आपके शास्त्रों से मनुष्य को जो हिताहित का विवेक जागृत होता है कि समूह निजरा मोक्ष में पर्याय का हित है, पुण्य पाप में हित नहीं है जीव का। फिर जिनवानी ने क्यों कहा कि एक अशुभ की अपेक्षा से कहा कि नरक पशु गति से बचेगा, यहाँ थोड़ा सा अवसर है चेतने का, बस इसीलिए कहा है। बाकी कोई पुण्य विकल्प से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, उससे भेद ज्ञान करने पर ही होगी आत्मा की अनुभूति। तो पुण्य कर लिया तो बहुत बड़ा अकड़ता की कोई जरूरत नहीं है। विवेक पैदा होने पर उस विवेक से अनेक जन्मों में संचित पाप समूह पल भर में नष्ट होता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन। कितनी देर लगी? एक क्षण बस। और हर जीव की स्वतंत्रता है और वो समझ सकता है, बहुत शर्त है कि दूसरे को समझाने की बुद्धि छोड़ दे तो, और नहीं तो दूसरे को समझाने में मान कषाय की पुष्टि करना छोड़ता नहीं है। हे जिनवानी माता, आपका तेज स्वयं प्रकाशित है। कैसा तेज है जिनवानी का, कल चलेगा।
आदरणीय दादाश्री, उपस्थित सभी जिनवाणी के शिष्यों, देखिए भक्त का जिनवाणी के प्रति कैसा बहुमान है। आचार्य पद्मनंदी निश्चय सहित कर रहे हैं जिनवाणी की व्यवहार से स्तुति, जिसे सुनकर के हमारा भी मन ललचा रहा है। हमारा मन इसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं लगता। सबसे पहले 801 नंबर के छंद में कहा, हे देवी, जिनवाणी की कृपा से ही समस्त गुणों की प्राप्ति होती है। गुरुओं का उपदेश, गुरुओं का अर्थात किसका उपदेश? आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का, और परम गुरु है अरहंत प्रभु का। शास्त्रानुसार जो मनुष्य आपकी सेवा करने वाला है, उस मनुष्य को अंतरंग केवल ज्ञानादि तथा बहिरंग समूह शरणादि समस्त प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अर्थात जो भी जीव जिनवाणी में अपनी बुद्धि को लगाता है, स्मरण करता है, मेहनत करता है, अपने आप को समझाने का प्रयत्न करता है, विनयवंत होता है, जिनवाणी का रसिया होता है, तो उसे बाहर में चक्रवर्तित्व आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि उसे प्राप्त न हो। क्यों? क्योंकि जिनवाणी की कृपा से उसके परिणाम नियम से सुधरते ही हैं। वह समझ जाता है कि पाप भाव से नरकादि गति में मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, अतः वह तोलता है अपने परिणामों को भी और पर की परिणति को भी, और फिर उस अनुसार प्रवर्तता है। स्वयं का और दूसरे का हित हो, ऐसी उसकी भाषा होती है। ये बाहर के पद तो बिना चाहे ही स्वयं उसको प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वह इन संयोगों में, इन उदयों में डूबता नहीं है। यह बहुत बड़ी विशेषता है। और अंतरंग में तो शांति और आनंद उसके वृद्धिगत होता ही चला जाता है, और वह व्यवहार में और निश्चय में दोनों में एक्सपर्ट होता है। और कहते हैं कि जो द्रव्य स्वभाव को पसंद करता है और उसमें रमता है, तो उसको केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर और किसे होगी? वह तो स्वयं अनंत बन जाता है और सारे ही गुण उसके अंदर विकसित होते हैं, जैसे औदार्य अर्थात उदारता, धैर्य आदि समस्त गुणों की प्राप्ति उसे होती है। और क्या कहें कि आपकी कृपा से है देवी, उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति भी शीघ्र ही हो जाती है। अरे स्वयं ही उसकी दिव्य ध्वनि खिलने लगती है, जो दिव्य ध्वनि की विनय करता है उसके। तो कहते हैं कि महागंभीरता से सुनना चाहिए, चाहे समूह शरण में सुने, चाहे यहाँ सुने। हर तीर्थंकर की, हर ज्ञानी की, हर मुनिराज की एक ही आवाज है, और वह आवाज है भगवान आत्मा अनंत गुणों की खान है, मुक्त है, बंधा ही नहीं है। अतः द्रव्य पर्याय की बात कम सुने, लेकिन द्रव्य की ज्यादा सुने और द्रव्य स्वभाव की महिमा लाएं। एक वचन व्यवहार की बात आई कि वचन व्यवहार होता ही होता है, ज्ञानियों को भी होता है, क्योंकि वचन की ताकत है कि वह स्व और पर को भिन्न भिन्न निरूपण कर सकते हैं। हर द्रव्य स्वतंत्र है, और जब वचन से विस्तार होता है तो जीव को समझ में ये बात आ जाती है। अरे स्वयं मुनिराज भावलिंगी दिगंबर संत हो तो वे भी दिव्य ध्वनि का श्रवण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भी पूर्णता की प्राप्ति अपनी परिणति में करना है। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज की आज पूजन हुई थी,
तो उसके लिए भी बहुत ही सुंदर सुंदर बात आई कि कैसे वो भावलिंगी संत की इतना उपसर्ग होने पर भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। बाहर की देह तो जल रहा था पर अंतर में शांति और आनंद उनके बढ़ रहा था। अतः कैसा भी उदय आए, कोई भी उदय में आगे पीछे नहीं कर सकता, और ये समझना चाहिए कि उदय आया है तो कर्मों की निर्जरा ही तो हो रही है। और एक बात बताई कि कभी भी किसी की यदि रुचि ना हो, विनय ना हो और जिज्ञासा ना हो तो कभी भी जिनवाणी कहना नहीं चाहिए, नहीं तो अनादर होता है और उसको नाराजी और बढ़ती है और विपरीत उसके अंदर में असर होता है। तो ये बात हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए कि हजम करने की ताकत हो, विनय हो, अति विनय हो, तभी ये वचन होना चाहिए। और वो किसके लिए होना चाहिए? श्रद्धा के लिए और चारित्र के लिए। वास्तव में प्रवचन हम जो सुन रहे हैं उसमें जिनवाणी का स्तवन तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ आत्मा की महिमा का गोलन भी चल ही रहा है, क्योंकि यही तो सच्ची स्तुति का लाभ है। इसके बाद 802 नंबर के छंद में बहुत अलंकारिक तरीके से बताया कि हे देवी, तुम पाप रूपी पर्वत के नाश के लिए विवेक रूपी वज्र के समान हो। दो शब्द आए, पाप रूपी पर्वत और विवेक रूपी वज्र। पाप रूपी पर्वत अर्थात मिथ्यात्व। मिथ्यात्व अर्थात क्या? सब लोग एक एक पॉइंट बता सकते हैं। शरीर मेरा है, बहुत बढ़िया, बोलिए। शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, ये मिथ्यात्व, महापाप। हाँ, परिवार को अपना मानना। बोलिए डॉक्टर साहब। एकत्व बुद्धि, बहुत बढ़िया, बोलिए भाभी। निरंतर जो परिणाम चल रहा है उसका प्रभावी नहीं। हाँ, शुभ अशुभ भाव का कर्ता समझना, ये मिथ्यात्व। और बोलिए भाभी, आप बोलिए। संपूर्ण तथ्य के प्रति विपरीत प्रवृत्ति। हाँ, मतलब पूरी उल्टी बुद्धि ही होना। यहाँ पर बताया कि जिसमें हमारा अधिकार नहीं, जो पर द्रव्य, उसको अपना मानना, यही तो गहरी मोह की निद्रा है। और क्या बताया? पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो है ही पाप। और एक जबरदस्त बताया, दूसरों की निंदा करना और स्वयं की प्रशंसा करना। कैसा भी कोई जीव हो, लेकिन हमें अधिकार नहीं है कि हम उसकी निंदा करें। अब ये जो पाप है, इसके टुकड़े टुकड़े करने में समर्थ है विवेक, और वह विवेक क्या है? भेद ज्ञान। महामंत्र है सही बुद्धि होना। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। विभाव जो हो रहे हैं वो तो एक समय के हैं, और जब शरीर ही हमारा नहीं है तो पुत्राधिक हमारे होना कैसे संभव है? शरीर पुद्गल है, राग आश्रव है, दुख है, दोनों ही भिन्न है, और मैं ज्ञान सूर्य परमात्मा हूँ। ऐसी द्रव्य की महिमा उसको आती है जिसको विवेक होता है। वह स्व और पर दोनों का हित सोचता है, और हित किसमें है? संवर, निर्जरम और मोक्ष में है। अतः आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार उत्तम जल को धारण करने वाले मेघ से जो वज्र उत्पन्न होता है वह बड़े बड़े पर्वत को भी छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार हे माता, श्रेष्ठ अर्थ और श्रेष्ठ वाक्यों से परिपूर्ण आपके शास्त्रों से मनुष्यों को क्या उत्पन्न होता है? हिताहित का विवेक जागृत होता है, और उस विवेक से अनेक अनेक जन्मों में संचित पाप का समूह पल भर में नष्ट हो जाता है। तो कैसे अलौकिक भाव इस दोनों छंदों में भरे हुए हैं। हम अलौकिक विवेक जो कभी आज तक नहीं हुआ, ऐसा विवेक जागृत करें, जिनवाणी के परम भक्त बने। जिनवाणी माता को शत-शत वंदन।